अगर आप 2025 में पीसी बिल्ड कर रहे हैं और चाहते हैं 5 साल 7 साल 8 साल आपको अपग्रेडेशन के बारे में सोचना ना पड़े, यानी एक बार पैसा इन्वेस्ट करें और 5 साल 10 साल के लिए आपको सोचना ना पड़े, तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसा ब्लूप्रिंट बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप एक बेहतर पीसी बिल्ड कर सकते हैं, फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल कंपोनेंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, 5 साल 10 साल के लिए आपको सोचना नहीं है। किसी भी तरह का अपग्रेडेशन मार्केट में आता है तो आपके पीसी में सारा अपग्रेडेशन सपोर्ट करेगा। नमस्कार, मेरा भी स्वागत है आपका हमारी चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पीसी बिल्ड करते समय सबसे पहला जो कंपोनेंट सिलेक्शन की बारी आती है वो होती है प्रोसेसर। अगर आप पीसी इंटेल में बिल्ड कर रहे हैं या एएमडी में, प्रोसेसर में दो ही ब्रांड्स मार्केट में चल रहे हैं, एक इंटेल और एक एएमडी। अगर आप इंटेल में प्रोसेसर का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो अभी 2025 में अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपको 14th जनरेशन का प्रोसेसर का सिलेक्शन करना है। i5, i7, i9 इन तीनों वेरिएंट्स में से कोई सा भी प्रोसेसर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेसर 1700 सॉकेट के साथ देखने को मिलता है। बात करें एएमडी प्रोसेसर सिलेक्शन करने के बारे में, तो एएमडी में भी आप Ryzen 5, Ryzen 7 या Ryzen 9 इन तीनों प्रोसेसर में से कोई सा भी प्रोसेसर सेलेक्ट कर सकते हैं। सीरीज के बारे में बात करें तो 7000 या 8000 सीरीज में से कोई सा भी सीरीज आप अपने बजट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप AMD वाले प्रोसेसर को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सारे प्रोसेसर AM5 सॉकेट बेस्ड प्रोसेसर होते हैं। इसके बाद मेन कंपोनेंट सिलेक्शन करने की बारी आती है, जो है हमारे पीसी का मदरबोर्ड। अगर आप 2025 में पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो मदरबोर्ड में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सारा अपग्रेडेशन आपका मदरबोर्ड डिसाइड करता है। अगर आपने मदरबोर्ड ऐसा सेलेक्ट कर लिया जिसमें कोई अपग्रेडेशन सपोर्ट ही नहीं करता, तो आप प्रोसेसर कितना भी हाई लगा लीजिए, रैम कितना भी जीबी का लगा लीजिए, एसएसडी कितना भी लगा लीजिए, अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगा आपके पीसी में। आपका पीसी फ्यूचर प्रूफ नहीं कहलाएगा। इसलिए मदरबोर्ड सेलेक्ट करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अभी के समय में अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो मदरबोर्ड आपको मिनिमम DDR5 वेरिएंट का रखना है अपने पीसी बिल्ड में। बजट अलाउ करता है तो मदरबोर्ड ऐसा रखना है जो मदरबोर्ड PCI Gen 5 रेडियो, PCI Gen 5 का सॉकेट दिया हो आपके मदरबोर्ड में। यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में PCI 5 से रिलेटेड ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में आ रहे हैं, AI बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में आ रहे हैं, तो मदरबोर्ड आपको ऐसा रखना है जिसमें DDR5 का ऑप्शन हो, PCI Gen 5 का ऑप्शन हो। साथ ही आपके मदरबोर्ड में जो NVMe का पोर्ट्स होता है वो भी Gen 5 सपोर्ट करे तो ज्यादा बेहतर है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपके मदरबोर्ड में 2.5 Gbps RJ45 कनेक्टर का ऑप्शन देखने को मिलना चाहिए। ये सारे फीचर्स आपके मदरबोर्ड में मिनिमम होने चाहिए, जिससे आप एक फ्यूचर प्रूफ AI रेडी पीसी बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद पीसी में अगला कंपोनेंट्स रैम की बारी आती है। रैम जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, मदरबोर्ड अगर आप DDR5 ले रहे हैं तो रैम भी आपको DDR5 लेना होगा। अगर आप DDR5 वेरिएंट का मदरबोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको 6000 मेगाहर्ट्ज बेस्ड रैम अपने पीसी में इंस्टॉल करना है। मिनिमम 32 GB का यानी 16 GB का 2 स्टिक आपके मदरबोर्ड में रैम इंस्टॉल होना चाहिए। साथ ही मदरबोर्ड ऐसा सेलेक्ट करना है जो फ्यूचर अपग्रेडेबल हो, जिसमें मैक्सिमम 64 GB तक तो मिनिमम रैम सपोर्ट करे। मेगाहर्ट्ज में आपको 6000 मेगाहर्ट्ज का रैम रखना है। बजट अलाउ नहीं करता तो 16 GB का एक भी रख सकते हैं, बाद में अपडेट कर लीजिएगा। ऐसे रिकमेंडेड है 32 GB का रैम अपने पीसी में आपको 16 GB का 2 रैम स्टिक 6000 मेगाहर्ट्ज बेस्ड इंस्टॉल करना है। इसके बाद बारी आती है स्टोरेज सिलेक्शन की। स्टोरेज जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही मदरबोर्ड सेलेक्ट करते समय ही बता दिया कि आपके मदरबोर्ड में NVMe Gen 5 का ऑप्शन दिया है तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं दिया है तो मिनिमम Gen 4 वेरिएंट का NVMe SSD आपके पीसी में इंस्टॉल होना कंपलसरी है। स्टोरेज में आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 500 GB का रखना है या 1 TB का रखना है, ये आपका डिसीजन होगा। मगर SSD का जो वेरिएंट जो जनरेशन होगा मिनिमम आपको Gen 4 का रखना है। बजट अलाउ करता है तो Gen 5 का SSD आप अपने पीसी में इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस और स्पीड मिलने वाला है। इसके बाद जो अगला कंपोनेंट है वो ग्राफिक्स कार्ड सिलेक्शन की बारी आती है। जैसा कि मार्केट में आपको पता होगा कि अभी 50 सीरीज का ग्राफिक्स लॉन्च हो चुका है। 40 सीरीज का जो ग्राफिक्स उसका प्राइस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। 40 सीरीज का ग्राफिक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर प्रूफ पीसी बनाना चाह रहे हैं तो मिनिमम 40 सीरीज का ग्राफिक्स या बजट अलाउ करता है तो 50 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड का सिलेक्शन करना आपके लिए बढ़िया होगा। अगर आप AMD वेरिएंट में ग्राफिक्स कार्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं तो 7000 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड का सिलेक्शन करना आपके लिए बेहतर सिलेक्शन होने वाला है। ग्राफिक्स कार्ड में VRAM का सिलेक्शन आप अपने नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको 8 GB का ग्राफिक्स चाहिए, 4 GB का चाहिए, 16 GB का चाहिए, 12 GB का चाहिए, आप अपने नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ग्राफिक्स कार्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। सीरीज आपको ध्यान रखना है, मिनिमम आपको 40 सीरीज या 50 सीरीज का ही ग्राफिक्स कार्ड का सिलेक्शन करना है। AMD में बिल्ड कर रहे हैं तो RX 7000 सीरीज में ही ग्राफिक्स कार्ड का सिलेक्शन करें। इसके बाद बारी आती है पावर सप्लाई सिलेक्शन की बारी। तो अभी
के समय में पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 80 प्लस ब्रोंज सेगमेंट का ही पावर सप्लाई इस्तेमाल करना है। पावर आपके पीसी में कितना कंज्यूम होगा, कितने वाटेज का नीड है, इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कॉमन थंब रूल ये है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के पीसी में आपको मिनिमम 80 प्लस ब्रोंज सेगमेंट का पावर सप्लाई इस्तेमाल करना है। 450 वाटेज, 500 वाटेज, 550, 600, ये आप अपने नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। साथ ही पावर सप्लाई सेलेक्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पावर सप्लाई में PCI Gen 5 का सॉकेट ऑप्शंस, पावर ऑप्शंस देना चाहिए जो कि 16 पिन का होता है। इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है ताकि फ्यूचर में अगर आप अपने पीसी में ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके ग्राफिक्स कार्ड को अलग से पावर चाहिए होता है। अगर आप Gen 5 का ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए 16 पिन पावर अलग से नीड होता है। इसलिए आप पावर सप्लाई ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें PCI Gen 5 का पावर सॉकेट, पावर ऑप्शंस देखने को मिलता हो। बात करें कूलिंग सॉल्यूशन के बारे में तो आपके प्रोसेसर में जो कूलर लगेगा वो आप नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिक्विड कूलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बजट अलाउ नहीं करता तो एयर कूलर के साथ भी जा सकते हैं। दोनों आपके प्रोसेसर को काफी अच्छा कूल करेगा। स्टॉक कूलर का सिलेक्शन ना करें। अभी अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो बेहतर एक एयर कूलर ले ले। बजट अलाउ करता है तो, बजट अलाउ नहीं करता है तो 240 mm या 360 mm में आप अपने पीसी में लिक्विड कूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कैबिनेट सिलेक्शन की बारी। तो जितना भी कंपोनेंट्स हमने सेलेक्ट किया है उसके कंफर्टेबल आप कैबिनेट इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कैबिनेट सेलेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको इस तरह का ही कैबिनेट लेना है, इस साइज का ही कैबिनेट लेना है, इस डिजाइन में ही लेना है। वो आप अपने डिजाइन लुक के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जितना आपने कंपोनेंट सेलेक्ट किया है वो सारा कंपोनेंट्स आपके कैबिनेट में सेट हो जाए। अगर आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास वाला चाहिए, अगर आपको ऐसा कैबिनेट चाहिए जिसमें लिक्विड कूलर फ्यूचर में लगा सके तो आप अपने नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं कैबिनेट का। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रख करके अभी पीसी बिल्ड कराते हैं तो 5 से 10 साल के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके पीसी में जितना भी अपग्रेडेशन आएगा सारा अपग्रेडेशन सपोर्ट करेगा। आपका पीसी AI रेडी पीसी होने वाला है। साथ ही इस पीसी में आप गेमिंग, एडिटिंग या AI से रिलेटेड जितना भी वर्कलोड है सारा काम आप इस पीसी में इजीली कर सकते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रख के आप नेक्स्ट लेवल पीसी बिल्ड कर सकते हैं। 5 साल 10 साल के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।